प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि अगस्त माह में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10 मॉडल पेपर बनाऊंगा। तो इसी क्रम में आज मैं आपसे चौथा मॉडल पेपर चर्चा करूंगा। चौथा मॉडल पेपर प्योरली स्पोर्ट्स और गेम बेस्ड है। टीजीटी और पीजीटी की किसी भी परीक्षाओं में लगभग 10 से 15% तक गेम और स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, चाहे वो मेजरमेंट से संबंधित हो, चाहे उनके अवार्ड से संबंधित हो, उनकी ट्रॉफी से संबंधित हो या उनके रूल रेगुलेशन से संबंधित हो। तो एक ही मॉडल पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना कठिन था, लेकिन मैंने 100 क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं और क्वेश्चंस की रचना इस प्रकार है कि कुछ प्रश्नों से आपको दूसरे प्रश्नों का उत्तर भी साथ साथ तैयार होता चलेगा। अब मुझे आशा है कि इनमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि देखो पेपर तैयार हो चुका होगा। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने प्रयास किया कि इस टाइप का प्रश्न आ सकता है या ये प्रश्न आ सकता है, मैंने उसमें कवर किया है। और 101 प्रश्न के साथ साथ में आपको कुछ गेम हो सकता है नहीं कवर कर पाए हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण अगर देखें तो हॉकी डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल और फिर एक ही साथ में एथलेटिक्स, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदा कदा रेसलिंग से संबंधित दूसरे अन्य गेम है, चाहे वो खो खो से संबंधित हो, लॉन टेनिस हो, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हॉकी। कुछ में क्वेश्चन इस प्रकार बनाए, क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है और कुछ का सीधा सीधा प्रश्न बनाया है, उसका उत्तर दिया है। तो साथ साथ आप भी अपना उत्तर देते चलें, लेकिन माइक को म्यूट रखें। तो सबसे पहला प्रश्न है हॉकी से संबंधित। बलबीर सिंह सीनियर, एसआर स्टैंड फॉर सीनियर, हैडंट वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन, यानी बलबीर सिंह सीनियर ने इनमें से किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता, अर्थात गोल्ड मेडल जीता है कोई एक ऐसा ओलंपिक है जिसमें बलबीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। लंदन 1948, हेलसिंकी 1952, बर्लिन 1936 और मेलबोर्न 1956। तो इस प्रश्न में मैंने क्या किया, 36, 48, 52, 56 ओलंपिक कहां कहां हुए, ये आपका इस प्रश्न में इनडायरेक्टली कवर होगा। दूसरा कवर ये हुआ कि बलबीर सिंह सीनियर ने कोई एक ऐसा ओलंपिक है जिसमें गोल्ड नहीं जीता, बाकी सब में जीते। तो इसका करेक्ट आंसर है 1936 बर्लिन ओलंपिक में, क्योंकि बलबीर सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बलबीर सिंह स्टार्ट टू टेक पार्टिसिपेट फ्रॉम लंदन 1948 ओलंपिक, देन 52 हेलसिंकी ओलंपिक एंड देन 56 मेलबोर्न ओलंपिक। 100% प्रश्न बलबीर सिंह से पूछा जाएगा। बलबीर सिंह सीनियर का क्योंकि विगत वर्ष देहांत हुआ और उससे संबंधित पक्का प्रश्न बनाया गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो इसको ठीक से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Who won the Wimbledon Women Final 2021? 2021 का विंबलडन का फाइनल हो चुका है, वो किसने जीता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई एथलीट आई है, अगर आप देखें इसमें सेरेना विलियम्स है, कार्टर है, ये भी बड़ी काफी प्रसिद्ध है, कैरोलिना पेस्लिकोवा है और एशली हाय बार्टी। सो द राइट क्वेश्चन और करेक्ट क्वेश्चन है एशली बार्टी। एशली बार्टी है, आप कंफ्यूजन हो सेरेना विलियम्स से नहीं। तो इस प्रकार का जो विगत वर्ष ट्रॉफीज हो चुकी हैं, चाहे वो बैडमिंटन की हुई हो, क्रिकेट की हुई हो या टेनिस की हुई हो, एथलेटिक्स की, तो आप उनको एक बार नजर डाल लें। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि ये एक नई चैंपियन उभरी एशली बार्टी, तो इसने 2021 का विंबलडन जीता। क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं। हाउ मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडल हैव वॉन बाय ध्यानचंद? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। जैसे बलबीर सिंह के बारे में बताया गया कि उसने 3 ओलंपिक गोल्ड जीते और उनको श्रेष्ठ माना जाता था। उनको आगे एक प्रश्न मैंने पूछा है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनको एक अवार्ड दिया था, तो ध्यानचंद ने कितने जीते, 2, 3, 4 या 1? तो करेक्ट आंसर है 3, अर्थात ध्यानचंद ने भी 3 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं। बलबीर सिंह सीनियर ने भी 3 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं। और कहां कहां जीते, 1928 एम्स्टर्डम में, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन ओलंपिक। और 1942 से बलबीर सिंह सीनियर आगे थे। 1936 बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद जी कैप्टन भी रहे। एक बात ये भी याद रखने लायक है, इंडिया ने सबसे पहले 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में प्रतिभाग करना शुरू किया
और गोल्ड मेडल जीता। ध्यानचंद जी उसके मेंबर थे और 1936 में ध्यानचंद जी कैप्टन हो गए थे। इन दोनों में एज ए मेंबर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इन 3 पर्सनों में लगभग लगभग आपके 10% कवर हुए और 10 के 10% बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वाज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? आईसीसी कब बनी थी? 1972, 1965, 1956 और नन। अगर इसमें देखें तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि 1972 में तो नहीं बनी, क्योंकि 1973 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन नहीं, इसकी करेक्ट आंसर है सी 1956। अब आप देखने में मैंने इसमें एक और चीज याद रखनी है आपको, बीसीसीआई भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया, ये कब हुआ? 1928 में था। बीसीसीआई की स्थापना आईसीसी से पहले हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना है। तो बीसीसीआई को भी पूछा जा सकता है या आईसीसी भी पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द इंडियन हु इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर मोस्ट गोल स्कोर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द मेंस हॉकी फाइनल इन ओलंपिक एज? देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो भारतीय कौन है जो ओलंपिक फाइनल में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने का रिकॉर्ड जिसके नाम है। तो ध्यानचंद 100% होता है। देखो ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक जीते हैं। अशोक कुमार कौन है? ध्यानचंद जी के बेटे हैं, इन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता। बलबीर सिंह सीनियर बात कर चुके हैं, 3 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं इनमें। और सरदारा सिंह वर्तमान में खेल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर ने हेलसिंकी ओलंपिक में 5 गोल किए थे फाइनल में। तो इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड आज तक है ओलंपिक हॉकी के फाइनल मैच में व्यक्तिगत 5 गोल करने वाले एकमात्र थे बलबीर सिंह सीनियर। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट वॉन 3 ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी फॉर इंडिया? यहां तक कि इन 6 प्रश्न में से मुझे आशा है 100% कि 1 या 2 प्रश्न आएंगे। अब कौन कौन है ये बात करें कि 3 ओलंपिक गोल्ड किसने जीते? तो पूर्व में हम चर्चा कर चुके, बलबीर सिंह सीनियर 3 जीते हैं, ध्यानचंद 3 ओलंपिक जीते हैं, अशोक कुमार जी ने भी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है जो ध्यानचंद जी के बेटे हैं। लेस्ली क्लाइडस, तो ये देखने में नाम क्या लगता है? बाहर का लगता है। तो आप सामान्य से सोचेंगे कि भाई इनमें से अशोक कुमार हो सकता है, बट यू आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या है? अशोक कुमार ने नहीं जीते, यानी कि लेस्ली क्लाइडियस, बलबीर सिंह और ध्यानचंद तीनों ऐसे लोग हैं भारतीय हॉकी प्लेयर कि 3-3 गोल्ड ओलंपिक जीते हैं इन्होंने। एक प्रकार का प्रश्न ये भी तैयार हुआ। और अशोक कुमार जी कौन है? मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं, इन्होंने भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। बल्कि वर्ल्ड जो पहली बार वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप में मेडल जीता उसके मेंबर भी अशोक कुमार जी थे। Question number 7. Which Indian were included among the 16 greatest Olympian in modern Olympic history selected by the International Olympic Committee? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बेस्ट 16 ओलंपियन चुने गए थे इतिहास में, पूरे इतिहास में। तो उनमें से किसको शामिल किया गया? ध्यानचंद, डेफिनेटली ये प्रश्न हो सकता है उत्तर। बलबीर सिंह सीनियर, ये भी हो सकता है। मिल्खा सिंह, ये भी हो सकता है। पीटी उषा, ये भी हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या है? बलबीर सिंह सीनियर, बी। पीटी उषा और मिल्खा सिंह सर्वश्रेष्ठ ओलंपियन क्यों नहीं हो सकते, जबकि इंडिया में वो श्रेष्ठ एथलीट हैं? क्यों? क्योंकि कोई मेडल उन्होंने ओलंपिक में जीत ही नहीं पाई। ये 2 थे ऐसे जिन्होंने 3-3 ओलंपिक जीते थे, लेकिन बलबीर सिंह सीनियर को उनकी फाइनल में दिखाई गई परफॉर्मेंस के आधार पर बेस्ट 16 में चुना गया था। Who won the 100 meter, 200 meter and 4x100 meter in 2008 बीजिंग ओलंपिक? तो इस प्रश्न में एक उत्तर तैयार हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 100, 200, 4x100 मीटर में 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए वहां पर गोल्ड जीता। क्रिएट द ओलंपिक रिकॉर्ड एज वेल एज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 100 मीटर, 200 और 4x100 मीटर रिले रेस। इसमें रिकॉर्ड भी बनाया। तो देखे कार्ल लुईस, तो कार्ल लुईस इसलिए नहीं, इनमें से ये सारे एथलीट हुसैन बोल्ट, माइकल जॉनसन और डोनामन वैली वेल रिनोन्ड है और 100-200 मीटर में पार्टिसिपेट करते रहे, रिले में करते रहे। तो कार्ल लुईस और हुसैन बोल्ट और माइकल जॉनसन, ये भी जॉनसन 100-200 मीटर में रिकॉर्ड रहा। तो हुसैन बोल्ट क्यों? क्योंकि माइकल जॉनसन और कार्ल लुईस इससे पूर्व के एथलीट हैं जिनके रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट ने तोड़े। सो द करेक्ट आंसर इज बी। कार्ल लुईस भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 100, 200 और 400 मीटर में एक ओलंपिक में 3 गोल्ड जीत रखे। हुसैन बोल्ट भी ओलंपिक में 3 गोल्ड हैं, इनके एक ओलंपिक में 2 हैं। सर्वाधिक 9 ओलंपिक गोल्ड किसके नाम? कार्ल लुईस के नाम है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज क्रिकेट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता रहा है। 1896 एथेंस, यानी कि 1896 में कहाँ हुए? ओलंपिक एथेंस। इस प्रश्न की रचना इसलिए मैंने इस तरह से तैयार किया ताकि आपकी दो चीजें याद होती चलें। 1900 पेरिस, 2000 सिडनी, 2004 पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरे ओलंपिक में, जिनका आयोजन पेरिस में हुआ था। इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था, उसके बाद उसको निकाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, who was given the first अर्जुन अवार्ड इन क्रिकेट? अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया क्रिकेट में? देश प्रेम आजाद, पाली उमरीगर, सलीम तुर्रानी और कपिल देव। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कपिल देव क्या है? मध्य युग के हैं, बहुत पुराने समय के नहीं है, पुराने समय के ये लोग हैं। तो इनमें से किसको अर्जुन अवार्ड दिया गया? सबसे पहले सलीम दुर्रानी, सी ऑप्शन राइट है। देश प्रेम आजाद क्या है? फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी याद रखना। फर्स्ट द्रोणाचार्य अगर क्रिकेट में पूछा जाता है देश प्रेम आजाद, और फर्स्ट अर्जुन अवार्ड अगर पूछा जाता है तो सलीम दुर्रानी। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म यॉर्कर इज यूज्ड इन फुटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, लॉन यानी कि और क्रिकेट। सिंपल सी बात है, द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। इसी तरह के और प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं, टर्मिनोलॉजी किससे संबंधित है तो वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार मैंने पूछे ताकि अधिक क्वेश्चंस को मैं कवर कर सकूं इस स्टेज में। तो ये सभी ट्रॉफी से संबंधित है, कोई ना कोई एक प्रश्न आने की संभावना है, इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, पद्मा ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। सी के नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट के संबंधित है। और सी के नायडू क्या है? फर्स्ट कैप्टन है, इंडियन कैप्टन, और इनको ग्रैंड फादर ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो 3 प्रश्न है। सी के नायडू फर्स्ट कैप्टन थे, उनके नाम पे सी के नायडू ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित है, उनको ग्रैंड फादर ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। कूच बिहार ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। वीनू माकट ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। विजय मार्टिन ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। रॉयटन बेरिया ट्रॉफी, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और पूछा जा सकता है प्रश्न, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। जो इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का विनर होता है उसको दी जाती है। विजी ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, यूनिवर्सिटी की टीम को दी जाती है, लेकिन किसे? प्रत्येक जोन से बेस्ट 4 टीमों को इंटर जोन कराया जाता है, उसकी विजेता को विजी ट्रॉफी दी जाती है, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की विजेता को रॉयटन बेरिया ट्रॉफी दी जाती है। तो इस प्रकार ये सभी ट्रॉफी याद रखें। और भी महत्वपूर्ण दूसरे गेमों की ट्रॉफी को मैंने याद कर इसमें शामिल किया है। तो अधिकांशतः किसी एक का पूछा जा सकता है कि ये ट्रॉफी किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन क्रिकेट? महत्वपूर्ण है, 42 रूल्स हैं, याद रखें, ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है। द वेट ऑफ क्रिकेट बॉल इज 155.92 163 ग्राम, 155.9 से 163 ग्राम। कई बार पूछा गया है कि जीटी में क्रिकेट बॉल का, हॉकी बॉल का वेट। तो सामान्यतः क्रिकेट और हॉकी का याद कर लेना है। द लेंथ ऑफ द क्रिकेट बैट इज 38 इंच, क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच है। द विड्थ ऑफ द क्रिकेट बैट इज 4.25 इंच, लंबाई और चौड़ाई में से भी कोई पूछा जा सकता है। द लेंथ ऑफ स्टंप इन क्रिकेट इज 28 इंच, जो स्टंप है पीछे जिनसे विकेट बनता है, स्टंप क्या है? अकेला। और जब 3 स्टंप उसके ऊपर बेल्स रखी हो तो उसको कहते हैं क्रिकेट, अर्थात उसकी हाइट, उसको विकेट। तो उसकी हाइट कितनी? 28 इंच, और चौड़ाई कितनी? 9 इंच। लेंथ ऑफ द गिलीज इन क्रिकेट इन 3/8 इंचेस, जो उनकी गिल्लीज हैं उनकी लंबाई, यानी 2 गिल्लीज होती हैं जो स्टंप के ऊपर रखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये भी क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच इज 20.12 मीटर, अर्थात 22 यार्ड्स। क्रिकेट की लेंथ, पिच की लेंथ भी पूछी जाती है, और कभी कभी इसकी क्रिकेट की जो पिच है उसकी विड्थ भी पूछी जाती है, और दैट इज 10 फीट। द लेंथ ऑफ द बॉलिंग, 3 क्रीज होती है, बॉलिंग क्रीज, बैटिंग क्रीज और रिटर्न क्रीज। तो बॉलिंग क्रीज का जो लेंथ है वो क्या है? 2.64 मीटर। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बैटिंग क्रीज ऑफ द गेम इन क्रिकेट इज 6 फीट बाई 4 फीट, 6 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई होती है बैटिंग क्रीज की, जिधर बैट्समैन बैटिंग करता है। द विड्थ ऑफ रिटर्निंग क्रीज इज द गेम ऑफ द क्रिकेट इज 1.22 मीटर, यानी कि स्टंप से विकेट से जहां तक वो बैटिंग एलबीडब्ल्यू माना जाएगा अगर उस एरिया में रहा। तो 3 क्रीज हैं, उनके मेजरमेंट ये भी महत्वपूर्ण है, इनको याद करके जाए, प्रश्न आने की संभावना है।
क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द बेस ए लाइन इन ए गेम ऑफ हॉकी। जो गेम है हॉकी का उसमें डी बन होती है, वो कितनी दूर होती है बेस लाइन से डी की जो रेडियस जो मार्क करते हैं, 16 यार्ड, 20 यार्ड, 24 यार्ड और 18 यार्ड। हॉकी की जो मेजरमेंट है, फुटबॉल की मेजरमेंट है, सामान्यतः यार्ड्स में होती है, क्रिकेट की भी, क्योंकि पुराने समय में यार्ड था। अब कभी कभी मीटर भी पूछ लेता है, तो आपको ये देखना है कि एक यार्ड में कितने मीटर होते हैं, ताकि आप कन्वर्ट करके सही आंसर दे सके। सो करेक्ट आंसर इज 16 यार्ड, 16 यार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ये चारों पांचों क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हॉकी से संबंधित है, आते रहते हैं, आए हैं पहले भी। रेडियस ऑफ डी जो हमने पूछा है 16 यार्ड, यानी कि 14.63 मीटर का रेडियस लिया जाता है बेस लाइन से और मार्क कर दिया जाता है। द लेंथ ऑफ द हॉकी फील्ड इज 100 यार्ड्स, यानी कि 91.4 मीटर लंबाई, 100 यार्ड, एंड द विड्थ इज 60 यार्ड और 55 मीटर। यदि मीटर में पूछा जाए 91.40 बाय 55 मीटर, और अगर यार्ड में पूछा जाए 100 बाय 60 यार्ड। द बॉल वेट बिटवीन 156, क्रिकेट का क्या है 159.5 और इसका 156, लिटिल बिट लाइट होती है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा ही पूछा जाए कि विच बॉल इज लाइट, क्रिकेट आइदर हॉकी, तो द हॉकी बॉल इज लाइट कंपेयर टू क्रिकेट। 156 से 163 ग्राम होती है, अर्थात 5 ओज से 5.3 ओज, यानी कि 53 नहीं, इसको करेक्ट रखेंगे, 5 ओज से ओंस से 5.3 ओंस तक। जनवरी 1, 2017 तक ये रूल था कि जो इसकी ड्यूरेशन थी 35 मिनट के 2 हाफ होते थे, 5 मिनट का इंटरवल, अर्थात 70 मिनट का मैच था। लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ा परिवर्तन आया है। अब 1 जनवरी 2019 से थोड़ा सा हैंग हुआ है, इंतजार करेंगे। 1 जनवरी 2019 से ये बदल के क्या हो गया है, अब 4 हाफ हो गए हैं 15-15 मिनट के, 15-15 के 4 हाफ होते हैं, अर्थात बीच में जो थर्ड और फोर्थ हाफ है उसका, एक सेकंड थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए रोकते हैं, ये डिस्ट्रो हो रहा है, हैंग हो गया है। तो 1 जनवरी 2019 से क्या हुआ, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, अर्थात इसकी ड्यूरेशन 60 मिनट आएगी हॉकी में। अगर अब आता है तो आपको 60 मिनट सुनना है, पहले आता तो 70 मिनट था। तीसरे और चौथे आपके बीच में 5 मिनट का इंटरवल है, पहले से दूसरे और तीसरे से चौथे के बीच में 2 मिनट का इंटरवल रखा जाता है। द नेम ऑफ टाइगर वुड इज एसोसिएटेड विद, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। इस प्रकार के जो फेमस नेम है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, वे आपके याद रहना चाहिए। तो टाइगर वुड किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। और कौन भारतीय, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित है, इंडिया के हैं, ये भी गोल्फ से संबंधित है। और किसके बेटे हैं, मिल्खा सिंह के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एंटीना। एंटीना किस खेल में सब में इस्तेमाल किया जाता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल। सिंपल सा है, वॉलीबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही और भी शब्दावली कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे फॉलो ऑन शब्द है वो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38, विच इंडियन एथलीट इज नोन एज फ्लाइंग सिख। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि मिल्खा सिंह सबसे अच्छे एथलीट हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ध्यानचंद जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं, मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी। गुरचरण सिंह रंधावा, ये कौन है, एथलेटिक्स के पहले अर्जुन अवार्डी हैं, इनसे संबंधित भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। और हर्डल रेस के, भाला दौड़ के धावक थे। 19 वर्ष से कम आयु के स्कूली लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है क्रिकेट में। तो इसका उत्तर क्या है, कूच विहार ट्रॉफी। और सीके नायडू ट्रॉफी रॉयल अंबेरिया मैंने बताई थी, किसके लिए दी जाती है, इंटर यूनिवर्सिटी के लिए। कूच विहार या फिर अंडर 19 के बच्चों के लिए।
और सी के नायडू अंडर 23 के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत में क्रिकेट में ये ट्रॉफियां दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गोल पोस्ट के बीच की दूरी 2.66 मीटर, देखो यहाँ मीटर में पूछा जबकि यार्ड्स में होती है इनकी। बी 3.66 मीटर, 4.66 मीटर, 1.66 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज 4 यार्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 3.66 मीटर अर्थात 4 गज, यानी गज में पूछा जाए तो 4 गज और मीटर में पूछा जाए तो 3.66 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41, हॉकी स्टिक का वजन, वेट ऑफ हॉकी स्टिक कितना होता है? 27 ऑन्स, 26 ऑन्स, 28 ऑन्स, 29 ऑन्स। तो ज्यादातर सामान्यतः इस पर क्लिक करें, कंफ्यूजन नहीं होना, 26 ऑन्स होता है। अब 26 ऑन्स का मतलब ये मैक्सिमम होता है, अर्थात इसका जो ग्राम में वेट देखें वो है 737 मैक्सिमम वेट होता है हॉकी स्टिक का, इतना ले सकते हैं। और 337 ग्राम में 25.997 ऑन्स होते हैं, अर्थात 26 ऑन्स के नियरली। और एग्जैक्टली सामान्यतः जो हॉकियां बनती है वो कितनी है? 538 से 623 ग्राम तक, अर्थात 19 औंस से 22 औंस तक की हॉकी सामान्यतः लेते हैं। ज्यादा वेट की लेने में क्या रहेगा? नुकसान रहेगा, थोड़ी स्ट्रेंथ होगी तो प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सामान्यतः ये भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, कितने से कितने? तो यह है 538 to 623। औंस में पूछा जाता है 19 से 22 औंस, और मैक्सिमम कितना? 26 औंस। क्वेश्चन नंबर 42, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? औंस में देखो, वहां पे मैंने बताया था 536, तो यहाँ पर औंस में आ गया 1/2 से 5/3/4। तो इस तरह से औंस में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर यदि आपने ग्राम में है तो ग्राम में याद कर लेना है और उसको औंस में कन्वर्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर है ए, और एक औंस में ये नोट कर लो 28.35 ग्राम होते हैं। तो यदि ग्राम में पूछे, औंस में पूछे, तो आपने ग्राम में याद किया हुआ है। अगर ग्राम का एक औंस याद है कितना होता है तो आप उसकी सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका आंसर औंस में क्या हुआ? 5.5 औंस से 5 से ही 3/4 औंस तक होता है। करेक्ट आंसर ए। हॉकी के मैदान की लंबाई पूर्व में एक साथ ही चर्चा की थी कि 91.40 मीटर अर्थात 100 यार्ड। हॉकी के मैदान की चौड़ाई 55 मीटर अर्थात 60 यार्ड। हॉकी की गेंद का भार 156.163, 5.5 से 5 से 3/4 औंस में इनके मध्य, और इनकी सरकमफेरेंस बॉल का 224 मिलीमीटर से 235 मिलीमीटर के लगभग होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, वेट का भी और सरकमफेरेंस का भी। वॉलीबॉल और फुटबॉल का भी सरकमफेरेंस आपको याद कर लेना है। किसकी आत्मकथा का नाम गोल है? गोल एक पिक्चर भी बनी थी, हॉकी बेस्ड है। तो किसकी आत्मकथा है? धनराज पिल्ले, ध्यानचंद, बलविंदर सिंह और परगट सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ध्यानचंद की आत्मकथा है। एक हॉकी खिलाड़ी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया वह अस्थायी रूप से कितने समय के लिए निलंबित होगा? तो हॉकी में 3 कार्ड दिखाए जाते हैं, हरा, पीला और लाल। तो यदि हरा कार्ड दिखाया जाए तो कितने समय के लिए होगा? 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए? तो निलंबन, हरा कार्ड है 2 मिनट के लिए निलंबन होता है। करेक्ट आंसर है ए। अगर पीला कार्ड दिखाया जाए तो 5 मिनट के लिए, और अगर रेड कार्ड दिखाया जाए तो उस पूरे मैच के लिए उसको निलंबित कर दिया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, हॉकी के खेल में पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीकों को छोड़कर बाकी तीनों का उपयोग किया जाता है। अर्थात 3 तरीकों से हम जो है पेनल्टी स्ट्रोक ले सकते हैं, पुश, फ्लिक, स्कूप और हिट। इनमें से कोई एक ऐसा तरीका जिससे नहीं ले सकते। करेक्ट आंसर है हिट। हिट से नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि पेनल्टी स्ट्रोक काफी नजदीक होता है। पेनल्टी स्ट्रोक लेने वाले और गोलकीपर के बीच में कोई खिलाड़ी नहीं होते, तो हिट की बजाय स्कूप, फ्लिक और पुश वो कर सकता है। तो पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है हॉकी में? 7 गज की। ये भी ध्यान रख लेना है, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूर होता है हॉकी में। और फुटबॉल में पूछा जाता है, उसके हम आगे फुटबॉल में तैयारी करेंगे, डिस्कस करेंगे। हॉकी में सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार धनराज पिल्ले को 2000 में प्रदान किया गया। तो हॉकी में दिया गया धनराज पिल्ले को, कब दिया गया? 1999, 2000 में। शुरू कब हुआ था राजीव गांधी खेल पुरस्कार? 1990-91 में।
किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। किस खेल में? शतरंज में। पहला याद रखना है और हॉकी का याद रख लेना है। क्रिकेट का याद रख लेना सबसे पहले किसे मिला क्रिकेट में। हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? एम.के. कौशिक को दिया गया। हॉकी में अर्जुन पुरस्कार प्रथम किसे दिया गया? पृथ्वीपाल सिंह को और ए झंडूवन को दिया गया और 1961 में दिया गया था। 1961 में अर्जुन अवार्ड शुरू हुए थे, तो 1961 में जब शुरू हुए तो पृथ्वीपाल सिंह को और एस झंडूवन को दिया गया। तो ध्यानचंद जी को अर्जुन पुरस्कार मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद ही अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, भारोत्तोलन, फुटबॉल और वॉलीबॉल। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो कप के बारे में हम ट्रॉफी हमने क्रिकेट की भी याद की, 6 या 7 ट्रॉफी है। इसी प्रकार हॉकी की भी ट्रॉफियां पूछी जाती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण कप है, जैसे एशिया कप है वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एशिया कप क्रिकेट में भी होता है, हॉकी में भी होता है, कबड्डी में भी होता है, इसलिए एशिया कप नहीं पूछा जाता। लेकिन इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी में ही है, अल्पस कप हॉकी में है, बैटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, अजलन शाह कप, लेडी रतन टाटा कप, ये पूछा जाता है महिलाओं की जो राष्ट्रीय ट्रॉफी है, लेडी रतन टाटा महिलाओं की है। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, ये सभी क्या है? हॉकी के कप हैं। तो हॉकी को याद कर लेंगे, कोई ना कोई एक प्रश्न पूछे जाने की 99% संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब की गई? 1924 में। अंतरराष्ट्रीय यानी कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब पहली बार सम्मिलित किया गया? 1908। कहां हुए? लंदन में। भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया पहली बार? 1928 में। कौन सा जीता? गोल्ड मेडल जीता। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्यों है? क्योंकि ओलंपिक ऐसा खेल है जिसमें लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड जीते, टोटल 8 ओलंपिक गोल्ड जीते, इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। फुटबॉल, ये भी तीसरा महत्वपूर्ण गेम है जो कवर किया जाता है। भारतीय फुटबॉल संघ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1937 में शिमला में, आजाद से पहले हो गई थी। ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को कब सम्मिलित किया गया? 1908 में लंदन में। भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? डूरंड कप। ये याद रखना प्रश्न, ये पांचों के पांचों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पूर्व में भी कोई ना कोई कब पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप आयोजित किया गया? 1930 में। कहां किया गया? उरुग्वे में। और जीता किसने? उरुग्वे ने पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल का। ये भी पूछा जाता है नेट, टीजीटी और पीजीटी में। हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैडों में फंस जाती है, वो पैड पहन के रहता है, तो उसके बाद खेल पुनः आरंभ कैसे किया जाता है? बुली द्वारा, सेंटर हिट द्वारा, गोल से हिट और टॉस द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है बुली द्वारा किया जाता है, जब गोलकीपर की पैड में फंस जाए। और अगर गेम स्टार्ट करना है, चाहे वो पहले हाफ में और दूसरे में, तो कैसे करेंगे? बैक पास देकर। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 65 मैंने सीधे सीधे रखे हैं। फुटबॉल विश्व कप को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? जूलियस रीमेट ट्रॉफी। बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वर्ल्ड कप फुटबॉल को जूलियस रीमेट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? पीके बनर्जी को 1961 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और फुटबॉल में पीके बनर्जी को दिया गया। फुटबॉल में द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया गया? सबसे पहले सैयद नईमुद्दीन को दिया गया, 1990 में दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड पहला। फुटबॉल के राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम है संतोष ट्रॉफी और जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी का नाम है डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी। सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का नाम है मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी। तो सीनियर संतोष, जूनियर बीसी रॉय और सब जूनियर मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अंतर विद्यालय फुटबॉल ट्रॉफी सुबर्तो कप। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता बेगम हजरत महल ट्रॉफी। अर्थात हॉकी की ट्रॉफी भी हमने देखी, क्रिकेट की ट्रॉफीज भी देखी और फुटबॉल की ट्रॉफी। ये सारे प्रश्न कभी न कभी एक आध बार टीजीटी, पीजीटी और नेट में पूछे जा सके हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 37, अंतरराष्ट्रीय मैच में फुटबॉल के फील्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी निर्धारित रखी गई है? इंटरनेशनल 120 यार्ड बाई 80 यार्ड, यानी लंबाई 120 यार्ड और चौड़ाई 80 गज। परंतु 110 से 120 गज लंबाई और 70 से 80 गज चौड़ाई मान्य है।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट, ये पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों गोल पोस्ट के बीच कितनी दूरी होती है। मैंने बताया फुटबॉल की ज्यादातर सामान्यतः फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब गज में है, लेकिन मीटर में भी पूछे जाने लगे हैं। तो मीटर में 7.320 मीटर और गज में है 8 यार्ड्स। What is the distance from the lower edge of the crossbar to the ground is 2.44 मीटर, कितनी यानी यार्ड्स में 8। तो गोल पोस्ट के लिए 8/8 का फॉर्मूला याद कर लें, चौड़ाई 8 गज और ऊंचाई 8 फीट, एग्जैक्ट होती है 8 फीट 1/16 इंच, अर्थात 2.44 मीटर क्या है 8.00025 के बराबर होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों। फुटबॉल का गोल क्षेत्र होता है, गोल एरिया। देखो गोल एरिया कितना होगा, गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी हुई 8 यार्ड, तो 6 यार्ड इस साइड और 6 यार्ड इस साइड और 20 यार्ड अंदर होकर के ये होता है गोल एरिया, जिसके अंदर फाउल करने पर पेनल्टी मिलती है सीधी। पेनल्टी एरिया कितना होता है 12 गज दूर। फुटबॉल में पेनल्टी क्षेत्र कितना होता है 44/18, अर्थात गोल पोस्ट से लेकर 18 गज इस ओर और 18 गज इस ओर, फिर 44 यार्ड फील्ड के अंदर, ये पूरा पूरा क्या होता है पेनल्टी क्षेत्र होता है। फुटबॉल में पेनल्टी आर्क का अर्ध व्यास होता है। पेनल्टी आर्क जो देखो 3 होते हैं, एक तो पूरा सर्कल होता है सेंटर में, उसका रेडियस कितना होता है 10 मीटर 10 गज। जो दोनों ओर पेनल्टी आर्क खींचे जाते हैं उनका भी 10 यार्ड अर्ध व्यास होता है। फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट कितनी होता है 12 गज दूर, और हॉकी में कितना बताया है 7 गज दूर। तो याद रखना है, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, फुटबॉल की गेंद का भार होता है क्रिकेट की बॉल, हॉकी की बॉल, फुटबॉल की बॉल और वॉलीबॉल की बॉल, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों बॉल हैं, आसानी से इनका वजन याद कर लें। तो इसका कितना होता है 396 से 453 ग्राम तक होता है, और इसका सर्कमफेरेंस होता है 68 to 70 सेंटीमीटर इसका व्यास यानी कि परिधि। फुटबॉल में हवा का दबाव, और वॉलीबॉल में बात करेंगे आगे, हवा का दबाव भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद करें 0.66 से लेके 1.10 kg एट द रेट सेंटीमीटर स्क्वायर एट द एटमॉस्फेरिक लेवल। तीनों महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार इसी आइडिया मिल जाएगा वॉलीबॉल की बॉल का, क्रिकेट और हॉकी की बॉल, ये याद कर लेनी है, चारों महत्वपूर्ण है। वॉलीबॉल खेल की खोज किसने और कौन से सन में की, तो कभी कभी तो पूछता है किसने की और कभी कभी किसने ने, तो यहाँ पे इसका प्रश्न का उत्तर है 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने की, यूएसए में की। तो 3 तैयार हुए। 81 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई 1947 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है पेरिस फ्रांस में। कभी कभी मुख्यालय पूछ लेते हैं और कभी कभी किस वर्ष हुई, 1947 से पेरिस में ही इसका मुख्यालय है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कौन से वर्ष में हुआ 1951 में। तो 1951 में ही एशियन गेम हुए थे दिल्ली में, और उसी समय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया 1964 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंडोर स्पर्धाओं में वॉलीबॉल ग्राउंड से छत की ऊंचाई क्या होती है, इसे नोट कर ले, आने की संभावना है 12.5 मीटर। और अगर ये भी पूछा जाता है कभी इंडायरेक्टली कि इंडोर हॉल की स्टैंडर्ड इंडोर हॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए छत की, तो 12.5 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। चाहे उसमें फिर बास्केटबॉल करा लो, हैंडबॉल करा लो, वॉलीबॉल करा लो, बैडमिंटन करा लो या जिम्नास्टिक करा लो, तो उस हॉल की मिनिमम स्टैंडर्ड ऊंचाई होनी चाहिए 12.5 मीटर। वॉलीबॉल खेल का पहला नाम क्या था मिंटोनेट, ये पूछा गया है प्रश्न। तो पहले क्या कहते थे इसको मिंटोनेट। वॉलीबॉल खेल के दौरान रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, घड़ी घूमने की दिशा में रोटेशन होता है, और प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर कैसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। नोट करें, आए हुए हैं प्रश्न, आ सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना। अगर रोटेशन के बारे में पूछ रहा है तो क्लॉकवाइज, और प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात जैसे ये नेट माना है तो यहाँ 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 1 नंबर, यानी कि ये सर्विस करेगा। और रोटेशन कैसे होना है, जब ये यहाँ से 6 आ जाएगा तो 6 क्या बन जाएगा 1, और 1 क्या बन जाएगा 2, और 2 को 3 पे, और 3 कहाँ जाएगा 4 पे, 4 कहाँ 5 पे, 5 कहाँ 6 पे। अर्थात ये क्लॉकवाइज होता है, और प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखना है, पूछा जाता है, प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट रेफरी की सीटी बजने के बाद सर्विसमैन को कितने समय के अंतर्गत सर्विस करनी पड़ती है, अन्यथा फाउल माना जाएगा। वॉलीबॉल में 8 सेकंड के अंदर उसको सर्विस कर लेनी चाहिए। वॉलीबॉल में पुरुषों के लिए नेट की हाइट और महिलाओं के लिए नेट की हाइट याद कर लें, आती हैं, पूछा जाता है।
तो पुरुषों के लिए 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 90, वॉलीबॉल को राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम बताएं। मपाकट एम.एस. जोसेफ ट्रॉफी 1952 मद्रास से शुरू हुई, इसको राष्ट्रीय ट्रॉफी का ये संभावना इस बार ये प्रश्न हो सकता है आ जाए। मपाकट एम.एस. जोसेफ ट्रॉफी। वॉलीबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का नाम बताइए। पूर्णिमा ट्रॉफी। ये दोनों प्रश्न याद कर लें क्योंकि सामान्यतः क्रिकेट की, फुटबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी पूछी जाती है, अब की बार हो सकता है वॉलीबॉल की पूछी जाए। हाफ सब्स्टिट्यूशन नामक शब्द किस खेल से प्रयोग किया जाता है? केवल एक वॉलीबॉल ऐसा है जिसे हाफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और रोटेशनल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो याद रखें, हाफ सब्स्टिट्यूशन और रोटेशनल सब्स्टिट्यूशन वॉलीबॉल से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन कब रखा गया? 1926 में, 1926। अर्थात पिंग पोंग कौन सा खेल है? टेबल टेनिस खेल को पहले पिंग पोंग खेल के नाम से भी जाना जाता था। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहते हैं पैडलर्स। ये नहीं होना पैडलर्स कभी कंफ्यूजन हो जाए कि नौकायन से संबंधित है, जैसे बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? शटलर्स। तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहते हैं पैडलर्स। क्वेश्चन नंबर 95, टेबल टेनिस के खेल की विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता के विजेता को कौन सा कप प्रदान किया जाता है? स्वेथलिंग कप। टेबल टेनिस से संबंधित क्या है? स्वेथलिंग कप। बैडमिंटन का आगे मैंने किया है, उससे संबंधित भी कप पूछे जाते हैं। टेबल टेनिस खेल की विश्व महिला टीम प्रतियोगिता में कौन सा कप? कार्बिलान कप। तो कार्बिलान कप और स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है? पुरुष और महिला टेबल टेनिस ट्रॉफी से इंटरनेशनल लेवल पे, जिसे पिंग पोंग एसोसिएशन जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, महिला वर्ग के लिए कबड्डी के मैदान का आकार क्या होता है? 11/8 मीटर और पुरुषों के लिए 13/10 मीटर। कुछ किताबों में ये 12/10 मीटर लिखा मिलेगा, तो इसको अपडेट रखें। पुरुषों के लिए 13/10 और महिलाओं के लिए 11/8 मीटर। कबड्डी प्रतियोगिता के लिए पुरुष वर्ग में केंद्र से बोनस रेखा की दूरी, पुरुषों के लिए बोनस लाइन होती है, उसकी दूरी सेंट्रल लाइन से कितनी होती है? पुरुषों के लिए होती है 4.75 मीटर और महिलाओं के लिए 4 मीटर। और यदि फिर बक लाइन की बात करें तो इसमें से 1 मीटर माइनस कर दो, क्या हुआ? 3.75 मीटर और महिलाओं के लिए 3 मीटर बक लाइन होती है कबड्डी के मैदान में। बैडमिंटन खेल का पुराना नाम क्या था? फेदर टेनिस। अगर ये पूछा जाए फेदर टेनिस किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस या टेबल टेनिस मत समझ लेना, किससे संबंधित है? बैडमिंटन का ये पुराना नाम है फेदर टेनिस, क्योंकि इसकी शटल फेदर से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 100, पुरुषों के लिए बैडमिंटन खेल में अंतरराष्ट्रीय कप की कौन सी प्रतियोगिता होती है? थॉमस कप। और महिलाओं के लिए उबेर कप। पहले थॉमस कप का आयोजन प्रति 2 वर्ष पे किया जाता था और उबेर कप का आयोजन प्रति 3 वर्ष पे किया जाता था, लेकिन वर्तमान में दोनों कप का आयोजन प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। ये भी याद रखना है। थॉमस कप बॉयज से, उबेर कप गर्ल्स से प्रति 2 वर्ष इनका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, सबसे अंतिम प्रश्न है। बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, ने की थॉमस और उबेर कप, ये ध्यान रखना है। और पहला ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप किसने जीती? भारतीय ने, प्रकाश पादुकोण ने। उसके बाद पुलेला गोपीचंद है। और अगर अवार्ड की बात आए तो पुलेला गोपीचंद कंपेयर टू प्रकाश पादुकोण ज्यादा पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी है, क्योंकि उस समय न तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था, तो उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था और उसके बाद में पद्मश्री भी मिला। तो ये यहां तक मैंने लगभग कुछ गेम जैसे कुश्ती, टेनिस और खो खो, ये गेम छूटे हैं। इनसे संबंधित प्रश्न यथा कदा पूछे जाते हैं, परंतु जहां तक मेरा विश्वास है इसमें लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरे इन 101 प्रश्नों में हमने तैयारी की है लगभग 200 प्रश्न की। आपको आइडिया मिला होगा इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।